नमस्कार साथियों, आप सभी हमारे प्यारे साथी गण का आपके भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसन गुरुकुल पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी सफल अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए हैं या बनने वाले हैं, सभी को लख-लख बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ। साथ ही नव वर्ष की हार्दिक मंगल कामनाएँ। नव वर्ष आपके लिए अ, बेहद ही खुशी का क्षण लेकर के आया है। आप सभी 2024 के शुरुआती दौर में ही और 2023 के अंत अंतिम घड़ी में आप सरकारी शिक्षक बन रहे हैं, आप राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं, आप बिहार के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आप एक स्तंभ के रूप में खड़े हो रहे हैं। तो आप सभी भावी शिक्षकों का हार्दिक शुभकामनाएँ। दोस्तों, आपका रिजल्ट हो गया है या होने वाला है। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर के चिंतित हैं कि आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और कैसे ले जाने हैं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। मैं पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन से संबंधित प्रत्येक बिंदु पर बिंदुवार चर्चा करूँगा और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप संतुष्टिपूर्ण तरीके से, संतोषजनक रूप से आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाएँगे। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वेरिफ़ाइड होगा और आपके हाथों में ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप आज ही मार्केट जाएँ, आपके जो भी नज़दीक का बाज़ार है वहाँ जाएँ और आप पेपर फोल्डिंग फाइल, ध्यान से सुन लें, प्लास्टिक वाला आपको नहीं ले जाना है। पेपर फोल्डिंग फाइल जो होता है, जो धागा लगा हुआ होता है, वो आपको 2-3 आप उसे बाज़ार से उठा लें। ₹10 ₹20 में आपको मिलेगा, वो आपको ले लेना है। आपको करना क्या है कि एक फाइल में आप सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेंगे, दूसरा फाइल में आप एक सेट ले लेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटोकॉपी और जो बीपीएससी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स वाटरमार्क लगा हुआ रहेगा, उसे आप डाउनलोड करके उसको ले लेंगे। दोनों का 2-2 कॉपी, वाटरमार्क वाला भी 2 कॉपी और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो आपका ज़ेरॉक्स पेपर रहेगा, उसका भी 2 कॉपी आपको ले लेना है। आप उसे जो ज़ेरॉक्स पेपर रहेगा और जो वाटरमार्क वाला जो प्रिंट आउट रहेगा, उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है और जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का दिन रहेगा, उस तारीख को आपको डाल देना है। उससे पहले का तारीख भी आप डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद का तारीख नहीं होना चाहिए। आप आज यदि सेल्फ अटेस्ट कर रहे हैं, तो आज भी तारीख डाल सकते हैं और आपको 25 को या 26 को, 27 को, 29 को, 30 को जब भी है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करा सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आप 25 को कर रहे हो, तारीख 27 का रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। पहले का होना हो सकता है या उसी दिन का हो सकता है। सेल्फ अटेस्टेड आपको हर हाल में सारे जो आपका ज़ेरॉक्स पेपर रहेंगे, प्रिंट आउट पेपर रहेंगे, उसको कर लेना है। ओरिजिनल पेपर पर आपको किसी प्रकार के कोई सिग्नेचर नहीं करने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, टीआरई 1 में देखा गया कि अलग-अलग जो काउंसलिंग सेंटर था, वहाँ पे काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन अलग-अलग तरीके से किए जा रहे थे। लेकिन एक कॉमन प्रोसेस है, आपको 3 फाइल लेना है, एक फाइल में ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट्स, दूसरे फाइल में आपका वाटरमार्क वाला 1 कॉपी और एक ओरिजिनल का 1 कॉपी और दूसरे में भी वैसे ही आपको रखना है, यानी कि 2-2 कॉपी आपको रखने हैं। आप पेन ले लेंगे, ताकि वहाँ पे ज़रूरत पड़े, सिग्नेचर वगैरह कहीं छूट जाए तो आपको करने की आवश्यकता पड़े तो आप कर लेते हैं। ये आपको फाइल से संबंधित हो गया। अब है कि डॉक्यूमेंट्स हमको लेने कौन-कौन के हैं। तो यहाँ पे आप कोई आप में से बहुत सारे 1 to 5 के लिए होंगे, बहुत 6 to 8 के लिए होंगे, बहुत 9 to 10 के लिए होंगे, बहुत सारे 11-12 के लिए होंगे। तो प्रत्येक ग्रेड के लिए अलग-अलग अर्हताएँ हैं, शैक्षणिक योग्यताएँ हैं। तो अब आपको करना क्या है? यदि आप 1 to 5 के लिए हैं, तो आपको मैट्रिक, इंटर डीएलएड का आपको लेना है, सीटेट पेपर 1 का आपको लेना है। ये शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित आपके प्रमाण पत्र होंगे। मैट्रिक का आपको मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र दोनों ले लेने हैं। इंटरमीडिएट का मूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र आपको दोनों ले लेने हैं। सीटेट का अंक पत्र या प्रमाण पत्र, अंक पत्र से भी काम चल जाएगा क्योंकि बहुत लोगों को सिर्फ अंक पत्र ही मिलेगा, प्रमाण पत्र नहीं मिलता है और दोनों में विशेष अंतर नहीं है, इसलिए आपको वो ले लेने हैं। उसके बाद जो डीएलएड, बीएड का है 1 to 5 में तो बीएड जो है अयोग्य करार दिया गया है, तो सिर्फ डीएलएड ही 1 to 5 में मान्य है। तो डीएलएड का आपका जो अंक पत्र है और प्रमाण पत्र है, यदि प्रमाण पत्र किसी का नहीं आया है, क्योंकि डीएलएड जिनका 21-23 सेशन होगा, उनका तो प्रमाण पत्र मिला नहीं होगा, सिर्फ अंक पत्र होगा और प्रोविज़नल होगा, तो वो आप ले लेंगे। लेकिन अंक पत्र अनिवार्य है, ये आपको ले लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आधार कार्ड ओरिजिनल भी रखने हैं और आधार कार्ड सबका ओरिजिनल लेना है। जितना मैं बता रहा हूँ, सबका ओरिजिनल और सबका 2-2 कॉपी ज़ेरॉक्स भी आपको लेकर के जाने हैं। आधार कार्ड आपको ले लेने हैं। उसके बाद आपका, यदि आप बिहार से हैं,
तो आपको बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और आप यदि आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। यदि आप ओबीसी एनसीएल है तो ओ ले लें, ईडब्ल्यूएस है तो ओ ले, ईबीसी हैं तो ओ ले लें, आप एससी एसटी हैं तो ओ ले लें। यदि आप एक सर्विसमैन हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए। आप यदि पीएच कैंडिडेट हैं तो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं तो उससे संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक हैं, इससे संबंधित भी आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो सभी को ले जाना है, चाहे 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9 10th के लिए हो, 11 12 के लिए, जो आपको आधार कार्ड, उसके बाद आपका बिहार से हैं तो बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आप यदि आरक्षण कोटि से हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र जो हमने अभी बताया। और उसके बाद अब इसमें एक खास ध्यान रखने वाली बात है कि आपको पैन कार्ड यदि है तो पैन कार्ड ले लेना है। और आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट से, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि स्टेट बैंक का ही चाहिए, फिलहाल आपको जिस भी बैंक में बैंक खाता है वो आपको ले लेना है। क्योंकि आपका खाते में जरूर वेतन आते हैं, लेकिन प्रान नंबर जनरेट होता है, प्रान नंबर से वो आता है। किसी भी बैंक का अकाउंट है तो उसमें आपका पेमेंट आ जाएगा, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक में होने से ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो जिनके पास स्टेट बैंक का है वो ले लेंगे, और जिनके पास स्टेट बैंक का नहीं है वो जिस भी बैंक का उनका खाता है वो ले लेंगे तत्काल के लिए। बाद में फिर ऐड हो जाता है प्रान, कभी आप एडिट कर सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है कि पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले ले, पैन कार्ड नहीं है तो चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड नहीं है तो काउंसलिंग नहीं होगा। पैन कार्ड नहीं है तो वहाँ पे फॉर्म 61 या ऐसे करके कोई फॉर्म आता है। पैन कार्ड नहीं होने की स्थिति में ऑप्शन है। देखिए, प्रत्येक समस्या का समाधान है, घबराना नहीं है। इसलिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको जाने हैं। तो पैन कार्ड नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड आप अप्लाई कर दें। काउंसलिंग के दिन तक यदि पैन नंबर मिल जाता है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई होते हैं, 3 से 4 दिन में पैन नंबर मिल जाता है, वो आपका जीमेल पर आ जाता है। तो यदि आ जाता है काउंसलिंग के दिन तक तो दे दीजिए, और नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं है, उसके जगह पर फॉर्म संख्या 61A या ऐसे भरा जाता है। वो कोई इशू बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे लोग का है कि स्टेट बैंक का अकाउंट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस बैंक का अकाउंट है उस का अकाउंट आप ले लीजिए, क्या उनसा बहुत बड़ा चीज़ है। तो आपको लेना है। अब है कि चेकबुक और पासबुक में कन्फ्यूजन हो रहे हैं, क्योंकि सबके पास तो चेकबुक है नहीं, कैंसल चेक लिखा हुआ है। तो दोनों में से कोई एक लेना है। यदि आपके पास चेकबुक है तो कैंसल चेक ले लीजिए, और नहीं है तो पासबुक ले लीजिए। वो सिर्फ उनको चाहिए कि आपका अकाउंट नंबर आपका है, बस करके उसका प्रूफ चाहिए। तो चेकबुक पर भी रहता है, पासबुक पर भी रहता है। तो जिनका चेकबुक है वो कैंसल चेक ले सकते हैं, और जिनका चेकबुक है और चेक नहीं देना चाहते हैं तो पासबुक दे दीजिए, और जिनके पास चेकबुक नहीं है वो पासबुक दे दीजिए। दोनों में से कोई एक देना है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और चीज़ कॉमन क्या है, सबके लिए ज़रूरी है। अब बीपीएससी टीआरई 2 दिए हैं, उसका आपके पास एडमिट कार्ड होगा, तो एडमिट कार्ड भी आपको ले लेना है ना। एक कलर प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जो मूल के रूप में हो जाएगा, उसका 2 जिरक्स कर लीजिएगा, वो जिरक्स हो जाएगा, तो वो आपको ले लेना है। प्रवेश पत्र जो है वो अब उस पर सेल्फ अटेस्टेड आपको कर लेना है। हमने आपको बताया कि आधार कार्ड जो है आपका ओरिजिनल भी चाहिए, और उसके साथ आपको जो है उसका सेल्फ अटेस्टेड 2 कॉपी आप उसका ले लेंगे। उसके बाद कॉमन में आ जाइए। तो कॉमन में आपको आधार कार्ड तो सबको लेना है, और वह मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है वो हर हाल में ले जाना है, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा और उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा। ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे लोगों का संशय ये है कि आधार में उनका नंबर कोई और है और आवेदन करते समय उन्होंने दूसरा नंबर दे दिया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। आपने आवेदन करते समय कौन सा नंबर दिया है कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको काउंसलिंग के टाइम में वह मोबाइल नंबर हर हाल में लेना है जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है। अब बहुत सारे लोगों का समस्या ये होगा कि आधार कार्ड उनका है और उसमें मोबाइल नंबर उनके घर का लिंक्ड है, उनके पिताजी का लिंक्ड है या किसी और का लिंक्ड है, और वो मोबाइल नंबर अब है नहीं है घर पे, पिताजी कहीं और हैं, घर का मोबाइल कहीं और है, वो कहीं और हैं। तो इस स्थिति में ओटीपी जाएगा। पिताजी मान लीजिए मुंबई हैं और आपका बिहार में काउंसलिंग है, तो पिताजी के मोबाइल पर चूंकि पिताजी का नंबर आपका आधार से लिंक्ड है तो उस पर ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी उनसे फ़ोन करके पूछ लेंगे और बता देंगे, काउंसलिंग जो करेगा उसको काउंसलिंग हो जाएगा। तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो नंबर चालू होने चाहिए, चाहे जहाँ भी हो ओटीपी जाना चाहिए। ओटीपी नहीं जाएगा तो समस्या उत्पन्न तो होगी ही। हालांकि जिस दिन आपका काउंसलिंग होना है, यदि उस दिन किसी कारणवश काउंसलिंग नहीं हो पाता है, ओटीपी नहीं आने के कारण या कोई डॉक्यूमेंट्स कम पड़ जाने के कारण, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको काउंसलिंग होगा, नहीं होगा काउंसलिंग, उसके लिए भी घबराना नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक हमने आपको बताया, 1 to 5 का हमने बता दिया। 6 to 8 आप हैं तो 6 to 8 में
मैट्रिक इंटर दोनों का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र चाहिए, ग्रेजुएशन का भी चाहिए आपका अंक पत्र, और मूल प्रमाण पत्र है तो ले लीजिए, नहीं तो प्रोविजनल है तो ले लीजिए, है ना। उसके बाद अब 6 to 8 में डीएलएड भी मान्य है, बीएड भी मान्य है। तो डीएलएड जिनका है उनका डीएलएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र या प्रोविजनल, और जिनका बीएड है बीएड का अंक पत्र प्रमाण पत्र या प्रोविजनल उनको लेना है। अब 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, तो सीटेट पेपर 2 का अंक पत्र या प्रमाण पत्र ले लीजिए, दोनों लेना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो आपने अपलोड किया है वो लेना अनिवार्य है। जो आपने अपलोड किया है, यदि कोई अंक पत्र अपलोड किया है तो अंक पत्र लेना अनिवार्य है, यदि कोई प्रमाण पत्र अपलोड किया है, सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है सीटेट पेपर 2 का, तो वो लेना अनिवार्य है। लेकिन दोनों ले जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दोनों में विशेष अंतर होता नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है 6 to 8 के लिए। बाकी कॉमन चीज़ हमने बता दिया है, दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आप यदि नियोजित हैं तो नियोजित संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आप स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र, आप एक सर्विसमैन है तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यदि आप बिहार के हैं तो बिहार का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, यदि आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको ले जाना अनिवार्य है। तो एक कॉमन चीज़ है, हमने आपको बता दिया है। और उसके साथ साथ कॉमन में आप क्या है कि 3 ठो पासपोर्ट साइज फोटो आपको ले जाने हैं, कै गो 3 गो पासपोर्ट साइज आपको फोटो ले जाने, ये भी कॉमन है, सबको ले जाना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो अब 9th 10th के लिए सिलेक्ट हुए हैं, तो 9th 10th के लिए तो डीएलएड मान्य नहीं है, डीएलएड 1 to 5 और 6 to 8 तक ही मान्य था, तो 9th 10th 11 12 के लिए तो बीएड ही चाहिए। अब 9th 10th के लिए ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, तो आपको मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, आपका ग्रेजुएशन का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, यदि प्रमाण पत्र नहीं है ग्रेजुएशन का तो प्रोविजनल ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपका बीएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हैं 21-23 में उनका बीएड कंप्लीट हुआ होगा, तो उनका प्रमाण पत्र तो इतना जल्दी मिलेगा नहीं, तो प्रोविजनल से ही काम चलेगा, तो प्रोविजनल ले ले, अंक पत्र और प्रोविजनल ले ले। उसके बाद आपका एस्टेट पेपर 1 का अंक पत्र आपको हर हाल में चाहिए 9 to 10 के लिए, समझ रहे ना बात को। तो 9 to 10 में जिसका सिलेक्शन हुआ स्टेट पेपर 1 उनको चाहिए, तो स्टेट पेपर 1 का वो अंक पत्र और प्रमाण पत्र होगा तो ले लीजिए, नहीं तो अंक पत्र जो कि आप अपलोड जो किए हैं वो आपको ले जाना है, तो वो स्टेट का अंक पत्र या प्रमाण पत्र कोई में से एक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेट पेपर 1 का अंक पत्र आपको ले लेना है, ये चीज़ आपको अनिवार्य है। बाकी कॉमन चीज़ आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या क्या आपको ले जाना है, तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 11-12 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो 11-12 में अब बीएड तो चाहिए ही, लेकिन सिर्फ स्नातक से काम नहीं चलने वाला, उसके लिए पीजी चाहिए, परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, तो उससे संबंधित आपको अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले जाने होंगे, प्रमाण पत्र नहीं तो प्रोविजनल ले जाइए। अब देखिए जो 11-12 में उनका मैट्रिक का भी चाहिए, इंटर का भी चाहिए, ग्रेजुएशन का भी चाहिए, पीजी का भी चाहिए और बीएड का भी चाहिए, स्टेट पेपर 2 भी चाहिए, इतना चीज़ उनके लिए अनिवार्य है। अब देखिए कुछ ऐसे चीज़ है जिसको लेकर के कन्फ्यूजन है अभ्यर्थियों के मध्य, जैसे हमने बताया आपको कि आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर। अब इसमें कन्फ्यूजन लोगों का क्या होता है कि जब वो ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे बीपीएससी टीआरई 2 के लिए, तो उन्होंने मोबाइल नंबर वह दिया है जो आधार से लिंक नहीं है, इसको लेकर के सस्पेंशन होता है अभ्यर्थियों के बीच में। तो आप बिल्कुल ही संदेह में नहीं रहें, सस्पेंस में नहीं रहें। आप ऑनलाइन आवेदन करते समय कोई भी मोबाइल नंबर दिए हैं और आपका आधार नंबर में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक्ड है, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, वो चाहे जहाँ भी हो, उस पर ओटीपी जाना चाहिए, तभी आपका काउंसलिंग हो पाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप पैन कार्ड अप्लाई कर दीजिए, काउंसलिंग के दिन तक यदि पैन नंबर आपको मिल जाता है तो आपका प्रिंट आउट करके दे दीजिए, और नहीं तो फिर आपका पैन नंबर नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसके जगह पर फॉर्म नंबर 60 या 61A कोई एक आवेदन उस वहाँ पे फॉर्म भरवा दिया जाता है, उस पर आपका सिग्नेचर ले लिया जाएगा, उससे बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब है कि जो पास खाता नंबर देना है वो एसबीआई का होना चाहिए या दूसरे बैंक का भी चलेगा, तो उसमें कोई अनिवार्य तो नहीं लिखा गया है, कहीं लिखा है जो बीपीएससी आयोग का या शिक्षा विभाग का जो चेकलिस्ट जो जारी हुआ है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आपका एसबीआई का ही अकाउंट होना चाहिए। तो आपका तत्काल जिस भी बैंक में अकाउंट है उसका आपको पासबुक ले जाना है। अब है कि चेकबुक नहीं है तो भैया चेकबुक या पासबुक दोनों में से कोई एक ही चाहिए, तो आपका सिर्फ पासबुक है तो उससे भी काम चल जाएगा, इसलिए इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। और पीएच कैंडिडेट जो हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उनका टीआरयू 1 में भी जो पीएच कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनका भी मेडिकल होगा, और टीआरयू 2 में जो सिलेक्ट होने वाले हैं पीएच कैंडिडेट उनका भी मेडिकल होगा। और बिहार के एम्स, पीएमसीएच, आईजीएमएस जैसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे जो है जांच होगा उनका दिव्यांगता की कि जो उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाया है वो सही है या गलत है। सही पाया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि गलत पाया जाता है तो फिर उन पर कार्रवाई होगी, तो ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित
जो भी मुख्य बिंदु थे मैंने लगभग चर्चा कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। इसके बावजूद भी यदि किसी को कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के किसी भी बात को लेकर के कोई समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे सही और सटीक ससमय जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। एक बार पुनः आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक शुभकामनाएँ, लख-लख बधाइयाँ। जय हिंद।